सोचो, एक दिन तुम उठते हो और तुम्हारी जिंदगी के सबसे करीबी लोग जो तुम्हारे लिए सब कुछ हैं, उनकी यादें बदल जाती है। जहां तुम्हें एक हीरो माना जाता था, वहां अब तुम्हें एक गद्दार बना दिया जाता है और सब सब तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं। ये है बोरुटो की कहानी। 3 साल बाद फाइनली बोरुटो वापस लौट रहा है और उसकी वापसी सिर्फ एक एंट्री नहीं है, ये एक जंग का आगाज है। चलो चलते हैं कोनोहा के अंदर, जहां बोरुटो टू ब्लू वॉर्टेक्स चैप्टर 1 शुरू होता है। धूप की रोशनी होकागे के ऑफिस की खिड़की से अंदर आ रही है, लेकिन माहौल रोशन नहीं बल्कि टेंस है। डेस्क के पीछे बैठा है 8th होकागे शिकामारू नारा। उसके चेहरे पर वही शांति, पर आज उस शांति के पीछे एक बोझ छुपा हुआ है। सामने खड़ी है साराडा उचिहा, आंखों में लाल शारिंगान का जुनून और दिल में बोरुटो के लिए यकीन। बोरुटो ने कुछ भी गलत नहीं किया। साराडा की आवाज एक तलवार की तरह तेज है। आप झूठ में जी रहे हैं। शिकामारू की उसकी आदत वाली थकान भरी आवाज निकलती है। साराडा, मैं समझता हूँ तुम क्या कह रही हो, लेकिन सबूत और यादें दोनों बोरुटो के खिलाफ है। नारुतो भी इतना कह के वो चुप हो जाता है। साराडा की आंखें चमक उठती है। नारुतो मेरा आइडल था और बोरुटो उनका बेटा है। मैं कभी यकीन नहीं करूंगी कि उसने अपने पिता को मारा है। रूम एक पल के लिए शांत हो जाता है, ऐसे जैसे दोनों के बीच हवा भी रुकी हो। ये सिर्फ एक बहस नहीं है, ये एक सोच की लड़ाई है, ट्रस्ट और सस्पिशन की। 3 साल ने सब कुछ बदल दिया है। कोनोहा के बाजार और सड़कों पर नए बिल्डिंग्स, नए लोग, नए ट्रेनीज, लेकिन नए रंगों के बीच भी एक उदासी की परछाई है। मित्सुकी एक छत पर से विलेज को देखता है। उसका चेहरा शांत है, पर आंखों में एक अजीब सी लॉयलिटी चमकती है। अब उसकी रोशनी बोरुटो नहीं, कावाकी है। तुम मेरी रोशनी हो कावाकी, वो धीरे से कहता है। ये लफ्ज उसके दिल की गहराई से निकलते हैं। वहीं दूसरी तरफ हिमावारी उजुमाकी ट्रेनिंग ग्राउंड पर ट्रेनिंग कर रही है। उसके छोटे हाथ पर कुनाई, पर उसके दिल में एक बड़ा सवाल। मेरा भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, वो खुद से बोलती है। बोरुटो गद्दार नहीं है, मुझे पता है। उसकी मासूमियत के पीछे एक इंट्यूशन है, एक ऐसा एहसास जो शायद बाकी सब खो चुके हैं। एक टावर के छोटे प्लेटफॉर्म पर कावाकी खामोश खड़ा है। नीचे से हवा तेज चलती है, उसके कपड़े हिलते हैं, पर उसका चेहरा पत्थर की तरह शांत है। मैं नारुतो समा को हमेशा सुरक्षित रखूंगा, वो अपने आप को बोलता है। उसकी आवाज में एक गिल्ट छुपा है, क्योंकि उसने ही नारुतो और हिनाता को अपने बनाए डायमेंशन में सील कर दिया था। उसके लिए ये एक बोझ भी है और एक वादा भी। वो खुद को बोरुटो से ऊपर रखता है, जैसे वही असली बेटा हो। शाम के वक्त जंगल के कोने में एक दरवाजा फट जाता है। जमीन से काली बिल्लियों की तरह क्लॉग राइम्स निकलते हैं। उनकी चीखने वाली आवाजें हवा को काट देती हैं और उस डार्कनेस में से निकलता है कोड। उसकी मुस्कान कोल्ड है और आंखें भूखी। बोरुटो, वो धीरे से बोलता है, मुझे पता है तुम वापस आओगे और मैं तुम्हें मजबूर करूंगा। कोड के लिए कोनोहा सिर्फ एक बैटलफील्ड है और उसका पहला निशाना साराडा उचिहा। कोड के क्लॉग राइम्स विलेज की तरफ बरसने लगते हैं। शिनोबी उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। साराडा अपना शारिंगान यूज करती है। उसकी मूव्स पहले से तेज हैं और अब वो खुद में कॉन्फिडेंट है। हर एक स्ट्राइक डिटर्मिनेशन का प्रूफ है। कोड ऊपर से चिल्लाता है, बोरुटो को बुलाओ वरना ये विलेज बर्बाद हो जाएगा। साराडा गुस्से से जवाब देती है, बोरुटो के बिना भी हम तुम्हें रोक सकते हैं। पर उसके दिल में वो भी जानती है ये सब ट्रैप है। कोड जानता है बोरुटो अपने दोस्तों को कभी नहीं छोड़ सकता। अगर उसके फ्रेंड्स मुसीबत में होंगे और बात उनकी जान पर आएगी, तब बोरुटो जरूर सामने आएगा। जब कोड साराडा को सबड्यू कर देता है, तभी हवा में एक बिजली की तरह क्रैक होता है। बोरुटो उजुमाकी 3 साल बाद सामने आता है। उसकी एंट्री एक धमाका है, सीधा कोड के चेहरे पर पैर रखकर। कोड पीछे जाके गिरता है। उसकी स्मग मुस्कान एक पल में गायब हो जाता है। बोरुटो शांत कॉन्फिडेंट आवाज में बोलता है, तुम मुझे बुला रहे थे ना कोड, लो मैं आ गया। उसके चेहरे पर कोई हिचकिचाहट नहीं, सिर्फ डिटर्मिनेशन, सिर्फ वही एनर्जी जो नारुतो का बेटा हो सकता है। साराडा के लिए वक्त एक पल के लिए रुक जाता है। उसकी आंखें भर आती है। बोरुटो, वो धीरे से फुसफुसाती है। 3 साल के इंतजार के बाद उसका टीममेट वापस आया है। होकागे के ऑफिस में सेंसर्स चीखने लगते हैं। बोरुटो का चक्र डिटेक्ट हुआ है। शिकामारू तुरंत ऑर्डर देता है, कोड और उसके क्लॉग राइम्स पर पहले फोकस करो, लेकिन बोरुटो उसकी हर मूव पर नजर रखो। अगर जरूरत पड़ी तो उसे भी रोकना होगा। विलेज में खौफ और कंफ्यूजन फैल जाता है। सब लोग एक ही सवाल करते हैं, क्या बोरुटो सच में एक गद्दार है या फिर वो अब भी हमारा रखवाला है। सीन एंड होता है। बोरुटो, कोड और साराडा के सामने अब एक बैटलफील्ड तैयार है। अगर कंक्लूजन की बात करें तो इस चैप्टर में हमें देखने को मिला साराडा का बिलीफ बोरुटो में अब भी उतना ही मजबूत है। कावाकी का ऑब्सेशन नारुतो को प्रोटेक्ट करने में, इवन अगेंस्ट बोरुटो। कोड एक शैडो जैसा दुश्मन है
जो बस बोरुटो को खींचना चाहता है, और बोरुटो वापस आ गया है, पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्गर, शांत और पहले से ज्यादा डेंजरस। ये तो सिर्फ एक शुरुआत है, असली तूफान आना तो अभी बाकी है। तो बताओ तुम लोगों को ये बोरुटो 2 ब्लू वॉर्टेक्स मांगा चैप्टर 1 एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? अगर तुम लोगों का लॉन्ग में अच्छा सपोर्ट रहता है तो मैं प्रॉमिस करता हूँ वीडियोस आना दोबारा इस चैनल में कभी बंद नहीं होगा। वैसे भी अब कंटिन्यू रखने का इरादा है, एंड सपोर्ट अच्छा रहेगा तो ऑफ कोर्स चैप्टर भी ज्यादा एक्सप्लेन होंगे एक ही वीडियो में।